आयोडीन नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका है? थायराइड ग्रंथि के कार्यों का नियमन करता है। नियमन करता है। आयोडीन युक्त नमक मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के कार्यों का नियमन करता है। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। लैंगरहैंस के उपद्वीप पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं अग्नाशय में और इनसे इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है, जिसकी कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है। ठीक है। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये सबसे छोटी ग्रंथि है, मानव मस्तिष्क में पाई जाती है। और मास्टर ऑफ मास्टर या सुपीरियर कमांडर कहा जाता है हाइपोथैलेमस को, क्योंकि वो पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करता है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो वृद्धि हार्मोन कौन स्रावित होता है? ये पिट्यूटराइट ग्लैंड से स्रावित होता है, जिसे पीयूष ग्रंथि नाम है। आप हिंदी में याद रखना, इंग्लिश में भी देख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो इंग्लिश हिंदी में दोनों में पूछा गया है। वृद्धि हार्मोन पिट्यूटराइट ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या एसटीएच याद रखें, क्योंकि एसटीएच ही पूछा जाता है। हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसकी अधिकता से भीमकायता और कमी से बोनापन हो जाता है। आगे देखते हैं और फैक्टर्स के अंदर। मानव शरीर का सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। यह लेरिंग्स के पास स्थित होती है। जो अपने स्वरयंत्र होते हैं ना, लेरिंग्स, उनके पास स्थित होती है। इस ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। इसका निर्माण आयोडीन और प्रोटीन से होता है। कहीं से? आयोडीन और प्रोटीन से होता है। शरीर में होने वाली अपची क्रियाओं पर इसका नियंत्रण होता है। यह कोशिकीय श्वसन में सहायक है। और उसके बाद में दे रखा है एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ठीक ऊपर पाया जाता है। यह शरीर में खनिज लवणों को नियंत्रित करती है। ठीक है। एड्रिनल जो ग्रंथि होती है वो शरीर में खनिज लवणों को नियंत्रित करती है। यह एडोजीन्स सेक्स हार्मोन स्रावित करता है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर द्वितीय लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करती है। दाढ़ी आना, मूंछ आना, जनांगों का विकास होना, शरीर के अन्य भागों में बाल आना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। अभी अपने देखा था सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी थी? थायराइड ग्रंथि। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी थी? वो पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटराइट ग्लैंड। सबसे बड़ी ग्रंथि अंतःस्रावी बहिःस्रावी दोनों में सबसे बड़ी यही है, यकृत। इसके फैक्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत में हेपेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है, जो शरीर में रक्त को जमने नहीं देता है। ठीक है। तो हेपेरिन नामक पदार्थ कहाँ पाया जाता है शरीर में? ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो हेपेरिन कहाँ पाया जाता है? यकृत में पाया जाता है, जो मानव शरीर में रक्त को नहीं जमने देता है। अग्नाशय अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों का उदाहरण है। ठीक है। ये अंतःस्रावी बहिःस्रावी दोनों का उदाहरण है। ये निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंत तथा बहिःस्रावी दोनों है? अभी अपन ने ऊपर देखा, जो अग्नाशय है वो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है, लेकिन यहाँ पर उसका इंग्लिश नेम दिया गया है पैंक्रियाज। क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज बोला जाता है, जो अंतःस्रावी अग्नाशय को ही इंग्लिश में बोला जाता है पैंक्रियाज, जो अंतःस्रावी बहिःस्रावी दोनों है। वैसी ग्रंथि जो नलिका युक्त ग्रंथि होती है उन्हें एक्सोक्राइन कहा जाता है। बहिःस्रावी ग्रंथियां जो नलिका युक्त होती है, और जो नलिका वीन होती है, मतलब जिनमें नलिका नहीं पाई जाती, डायरेक्ट वो अपना स्त्राव अंगों पे करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण है पिट्यूटराइट ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ईटीसी। थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर में हार्मोन स्रावित करती है। 6-7 तरह के हार्मोन स्रावित करते हैं, और हमने आपको ट्रिक बताई, गलत एफएम पे गलत फहमी से करके आप ट्रिक बना सकते हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डायबिटीज इंसाइपीडिया रोग होता है ग्लूकागोन की कमी से, इंसुलिन की कमी से। ठीक है। इंसुलिन की कमी से कौन सा? डायबिटीज इंसिपिडिया रोग होता है। इंसुलिन अभी आपने देखा था, इंसुलिन जो लेंगर अग्नाशय की लेंगर हेंसदीप कोशिकाएं वहां से स्रावित होता है। डायबिटीज इंसिपिडिस रोग इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन अग्नाशय की लेंगर हेंसदीप कोशिकाओं की बीटा सेल से स्रावित होने वाला हार्मोन है। दोनों तीनों चीज़ याद रखनी है भाई। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? लेंगर हेंसदीप कोशिकाओं से, जो कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय के अंदर पाई जाती है। और उसकी लेंगर हेंसदीप कोशिकाओं की भी कौन सी? बीटा सेल से स्रावित होता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। रक्त में हार्मोन निम्नलिखित में से किस तरह उपस्थित रहते हैं? डिनर, मोनोमर या पॉलीमर, तीनों तरह से रहते हैं, तीनों तरह से उपस्थित होते हैं। आपने देखा होगा रक्त में जो हार्मोन्स होते हैं वो तीनों तरह से पाए जाते हैं। मनुष्यों में त्वचा का रंग नियंत्रण होता है पॉलीजीन्स के द्वारा। ठीक है। जो त्वचा का नियंत्रण होता है पॉलीजीन्स के द्वारा होता है। इसकी कुछ जानकारी देख लो। मनुष्य में पॉलीजीन्स द्वारा त्वचा के रंग का निर्धारण होता है। मनुष्य के त्वचा के नीचे मेलानिन पिगमेंट पाई जाती है। यह पिगमेंट जिस व्यक्ति में जितनी अधिक होगी वह काले होंगे, जिनमें कम होता है वो गोरे होते हैं। ठीक है। यदि आप काले हो तो आपके अंदर पिगमेंट, जो मेलामिन पिगमेंट है वो ज़्यादा पाई जा रही है, और गोरे हो तो आपके अंदर कम है। ठीक है। इसीलिए आप गोरे हो। फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 9, फलों को पकाने एथिलीन व एसिटिलीन दोनों का उपयोग किया जाता है, लेकिन एक का उपयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने में, मतलब पेड़ों पे होते हैं। एक का तो पेड़ अपन रखते हैं ना, उनको पकाने में किया जाता है। फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आप देखते हैं कि आंसर में क्या माना है, इसने सी माना है, एथिलीन का उपयोग किया जाता है। फलों को पकाने के लिए एथिलीन का उपयोग किया जाता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है। दोनों चीज़ याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एथिलीन का उपयोग किया जाता है, लेकिन उन्हें कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। मीथेन को मार्श गैस या कीचड़ गैस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, डायबिटीज मधुमेह का कारण है? इंसुलिन की कमी अपन देख चुके हैं। ये अग्नाशय की लैंगर कोशिकाओं की बीटा सेल से स्रावित होता है। इसकी कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है। ठीक है। लोहे की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, आपको पता होगा इसी। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, अभी अपने देखा पीयूष ग्रंथि, इसका इंग्लिश नेम था पिट्यूटराइट ग्लैंड, वही यहाँ पर दिया गया है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यकृत का औसत वजन 1500 ग्राम, लगभग 1.5 किलो होता है। ये क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाएगा, फिर भी याद रखना है 1500 किलो का यकृत का वजन, लगभग 1500 किलो होता है। यकृत में पित्त का वर्णक पाए होता है, जो पित्ताशय में जमा होता है। पित्त का निर्माण होता है जो पित्ताशय में जमा होता है। अब ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भाई पित्त का निर्माण कहाँ होता है, कहाँ जमा होता है? पितरस भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि पितरस भोजन को बनाता है, क्षारीय बनाता है। ठीक है। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पिट्यूटराइट ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ठीक है। और इसके बारे में आपको पता ही है कि किसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है, और इसके ऊपर नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस, इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर या सुपीरियर कमांडर कहा जाता है। तिल को रक्त बैंक कहा जाता है। जो तिल होता है उसको रक्त बैंक कहा जाता है, क्योंकि जो रक्त कोशिकाएं होती है जो नष्ट होती है वो वहीं जगह जमा होती है। इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं इसलिए। ठीक है। इंसुलिन निम्नलिखित में से मनुष्य के किस अंग से निकलता है? इंसुलिन जो होता है वो किस
अंग से निकलता है, इसमें ग्रंथि देना चाहिए इसे, ठीक है। पैंक्रियाज से निकलता है इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन अग्नाशय को ही पैंक्रियाज बोला जाता है। अग्नाशय की लैंगरहेंस कोशिकाओं की बीटा सेल से स्रावित होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग या चीनी का रोग हो जाता है, ठीक है। लैंगरहेंस जो इंसुलिन का स्राव करता है, स्थित होता है अग्नाशय में स्थित होता है, ठीक है। और अग्नाशय की भी बीटा सेल में स्थित होता है। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और क्या दिया हुआ है इसमें, अग्नाशय अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों की तरह कार्य करता है। ये एंजाइम तथा हार्मोन दोनों स्रावित करता है। निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। पहली कौन सी थी? पहली थी यकृत, दूसरी अग्नाशय। सबसे बड़ी अंतःस्रावी कौन सी थी? थायराइड ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? रुधिर दाब बढ़ जाता है भाई, टेंशन के समय जो स्रावित होगा, जहाँ से हार्मोन स्रावित होंगे वहाँ से बढ़ जाएगा। अब करो या मरो ग्रंथि किसको कहा जाता है? देखो, पिट्यूटरी ग्रंथि ये तो सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ये भी नहीं होगा। एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि इसका राइट आंसर होगा। किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है ना? इसकी डिटेल देख लेते हैं। एड्रिनल हार्मोनों द्वारा हृदय स्पंदन तथा ब्लड प्रेशर को बढ़ जाता है। गेस्ट्रीन एवं पेप्टाइड हार्मोन जो आमाशय में एचसीएल का स्राव को उत्तेजित करते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में मेस्ट्रुएशन साइकिल को नियंत्रित करती है, ठीक है। एस्ट्रोजन एपी महिलाओं में और टी पुरुषों में, इसे याद रखना। एपी महिलाओं में, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में, ठीक है। एपी टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनको मिलान करना है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन को एग्जाम में पढ़ना नहीं है, नहीं तो आप इसे पढ़ने बैठ जाओ। ये दिया हुआ है तो इनको मिलान करना है, सोचिए कभी से डायरेक्ट। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। लैंगरहेंस कोशिकाएं ये इंसुलिन का स्राव करती है, ठीक है। और इनकी भी बीटा सेल से स्रावित होता है। और जो लैंगरहेंस कोशिकाएं वो कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है अग्नाशय में। उसके बाद में पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ऑफ मास्टर या सुपीरियर कमांडर भी कहा जाता है। इससे 6 या 7 तरह के हार्मोन स्रावित होते हैं, है ना। और पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन होता है, तो इसके अंदर 3 हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि से एड्रिनल ग्रंथि, एपिनेपिन इसी से स्रावित होता है, एड्रिनल ग्रंथि से। डी में कौन सा जाएगा? 2, डी में 2, ठीक है। एपिनेपिन, नॉन एपिनेपिन दोनों स्रावित होते हैं। और अब बची है नीचे एड्रिनल ग्रंथि, और कोलेस्ट्रॉल बताया तो इससे कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा। यहाँ पर दिए हुए हैं लैंगरहेंस कोशिकाओं से इंसुलिन, पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन, थायराइड ग्रंथि से एड्रिनल ग्रंथि से तो एपिनेपिन, और थायराइड ग्रंथि से कोलेस्ट्रॉल। 2 तरह का जो थायराइड ग्रंथि से कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। जो मानव शरीर होता है उसमें रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा होता है, ठीक है। मानव शरीर में रक्तचाप एड्रिनल ग्लैंड द्वारा नियंत्रित होता है।